सज्जनों, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, वेद की ऋचाएं ही गोपी बनकर के आई है। और सज्जनों, जिस ब्रह्म को शिव, शारद, नारद, शेष, गणेश, सुरेश इत्यादि अनवरत ध्यान करते हैं, जिस ब्रह्म को वेद भी अक्षेद अभेद बताते हैं, उस ब्रह्म को ताहि हीरे की चोहरिया छचिया भर छाछनीव नचाती है। ताहिया से कह दिया कि कन्हैया माटी खाए हैं। माँ के डांटने लगी, कन्हैया तुमने मिट्टी खाया? कन्हैया ने कहा ना ना माँ, ये जो बता रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा नाहं भक्षितवानं सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यगिरिस्त्राय समक्षं पश्य मे मुखम। हमने माटी नहीं खाया भैया, यदि तुम्हें विश्वास न हो तो समक्षम, अब जब सामने में प्रत्यक्षम किन प्रमाण, प्रत्यक्ष है तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, देख लो। और भैया ने जैसे कन्हैया के मुख को खुलवाया, सो भगवान के अंदर नदी, पहाड़, वन, गोचर अनेक ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। किं स्वप्न एतदुतदे प्रमाया क्यों वा मदीयो पतबुद्धिमोहा अथो अमुष्यैवमबाधकस्यः कश्चन उद्यापत्तिकर आत्मयोगा। मैया जब एक बात देखी, कभी कोई बहुत बड़ा आश्चर्य जब किसी को देख जाए तो प्रायः ये स्वभाव होता है कि आदमी आँख ही फिर से नहीं देता है कि कहीं आँख बंद करके नहीं तो कहीं दोबारा फिर देखो। तो मैया ने जैसे आँख मीट करके देखा तो ये नदी, पहाड़ सब कुछ दिखाई देने। भैया सोचने लगे लाला के अंदर कैसे घुस गए। भैया समझ गई कि नाना, मैं तो लाला समझ रही थी, लेकिन मेरा लाला कोई साधारण नहीं, ये तो भगवान है। अब कन्हैया ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हो गया कि मैं आया मेरा चटाचट माखन किसी दिखाने, और भगवान बनने के बाद भी कोई सुख नहीं है। भगवान की पूजा के लिए पवित्रता होना चाहिए। पहले नहाओ, धो, फिर टीका लगाओ, फिर ले जाकर के शुद्ध जल भरो, फिर पूजा करो, फिर भोग लगाओ। और भगवान बनने के बाद तो 2 बार ही भोजन या भोग मिलता है, और कहीं कहीं तो ऐसे प्रदर्शनी में रखे रह जाते हैं। तो भगवान बनने में बड़ा कष्ट है, इसलिए बेटा ही बनने में ठीक है। अब उस लीला को देख करके भगवान जो है थोड़ा विचार करने लगे, और विचार करने के बाद मैया घबरा गई। बाबा तुलसी जी ने बड़ी सुंदर अर्धाली लिखे, स्तुतिकारी न जाई भय माना, जगत पितामय सुत कर जाना।
आश्रय लिया और सब कुछ मैया को भूल गया, लाला को गोदी में ले लिया। एक दिन घर की जो दासियां हैं अन्य कार्यों में चली गई और तनि मंथन स्वयं मैया करने लगी। एकदा गृहदासी सो यशोदा नंद के कर्मांतर नियोक्ताशो निर्ममंथ स्वयं दधि। और दही मंथन करते हुए क्या कर रही, भगवान के लीलाओं को ध्यान कर रही है। यानी यानी है गीतान तदबाल चरितानि जा तधिर्मथने काले स्मरन्ते अन्नदायक। कई मंथन करते हुए कन्हैया के लीलाओं को याद कर रही है। तधिर्मथने काले स्मरन्ति अन्नदायक, और उन्हीं को गुनगुना रही है। याद रखना, यदि ये चाहोगे कि एकदम जब फुर्सत हो जाए तब भगवान की भजन करेंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि जब तक है ये जिंदगी, जब तक है ये जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। इसलिए आज भगवान को जब स्मरण किया मैया ने, तो कन्हैया जा करके और मथानी को पकड़ लिया। रीत्वा दधिमंथानम यसेधत प्रीति मावहन। मथानी को पकड़ लिया, मैया ने मंथन करना बंद कर दी और कन्हैया को गोदी में लेकर के दुग्ध पान कराने लगी। अब जब कन्हैया दूध पी रहे थे तो जिस गाय के दूध को भगवान रोज पिया करते थे उस गौ माता का नाम था पद्मगंधा। तो उस दूध ने सोचा कि आज कन्हैया यदि माँ के दूध को पी लेंगे तो हमें तो पिएंगे नहीं, और यदि मैं कन्हैया के पीने के काम में नहीं आया तब मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं। दूध आग में तूफान लेकर के और चलने लगे। तो मैया की दृष्टि पड़ गई दूध में, तो कन्हैया को जो है जमीन में लेटा दिया और उठा करके दूध शांत करने लगे। सुखदेव जी ने कहा अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्यमाने पयसी त्वधस्रिते। अतृप्त अवस्था में भगवान ने जो है छोड़ दिया भगवान को। भगवान क्रुद्ध हो गए और इतना क्रोध आया कि वहीं पर एक पत्थर पड़ा था, उसी को उठा करके और जो बहुत बड़ा मटका उसमें खम्भ से मारा और ऐसे मारा और मटका फूट गया, सारा दही मक्खन बिखर गया और भगवान खाने लगे उसी में बैठकर। मैया ने आकर के देखा तो मटका फूटा हुआ है, सो मैया को बड़ा क्रोध आया और आज कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया पीछे पीछे दौड़ पड़ी। जैसे पीछे पीछे दौड़ी भगवान आगे भागने लगे। मैया थकी जा रही दौड़ दौड़ करके, लेकिन सज्जनों 2 अंगुल का अंतर रह जाता है पकड़ने में। आखिर ये 2 अंगुल है क्या? ब्रह्म और जीव के बीच में माया है।
और वो माया ही दो अंगुल का अंतर है। इसलिए राम जी जब वन को गए तो गोस्वामी ने एक बड़ी सुंदर जो है अर्धाली लिखी, आगे राम लखन भूमि पाछे तापस में सब विराजत काजे, उभय बीच सिया सोहति कैसी लही मगदा लक्ष्मण जी ने एक युक्ति सोचा और कभी जानकी के दाहिने तरफ से और कभी बाएं तरफ से चलते, जिससे कि संबंध ब्रह्म और जीव का बन जाए। इसलिए ये दो अंगुल का अंतर जो है यही माया है। माँ यशोदा सोचती है मेरा बेटा है तो इसको तो मिनटों में बांध लूंगी, इसलिए तदवे द्वयं गोलम योनम बंधनम। तो वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ चकरमसुमनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवा जगत् प्रणामी दृष्टि सतां दर्शने तुमवत्तनूनां। कि प्रभु कृपा करना, मेरे वाणी से कभी कुछ निकले तो आपका गुणानुवाद निकले, आपकी कीर्तन निकले, कान में कुछ सुनने को हो, अच्छी बात कहीं हो रही हो तो माता नहीं सुनती, और कहीं किसी की बुराई होती हो ना तब तो फिर दरवाजे में कान लगा ले, बहुत धीरे बता नहीं, सुनाई नहीं देता। इसलिए कान बुराई सुनने के लिए नहीं मिला, कान मिला भगवान की कथा सुनने के लिए। श्रवणौ कथायां हस्तौ चकरमसुमनस्तव पादयोर्ना। हाथ किस लिए मिला है? याद रखना, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के बर्तन धोने के लिए, भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारू करने के लिए, इसलिए हाथ मिला है। और बुद्धि इसलिए मिली है, बोले भगवान का स्मरण करने के लिए। और आंख किस लिए मिली है? बोले दृष्टि सकाम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। आंख मिली है तो भगवान की मूर्ति को निहारने के लिए, भगवान के अलौकिक छवि को देखने के लिए। इस तरह से सुंदर स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद नंदगोवर मणिदेव स्वयं वहां से चले गए। जाने के बाद अब जो है गोकुल में बड़ा उत्पात हो रहा था, इसलिए सब ग्वाल वालों ने विचार किया कि अब रहना यहाँ ठीक नहीं है, चलिए यहाँ से वृंदावन चलते हैं। वनम वृंदावनम नाम वसभ्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रिगृहविरुधम्। वृंदावन की ओर चले
जो सुंदर नौकानन है और जिससे स्वयं गायों को घास खाने के लिए मिलेगा और सुंदर जो है आनंद आएगा। वृंदावन की महत्ता बड़े बड़े विद्वानों ने बताया। प्रेम की पिपासा देख देख, प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंता पर जड़ित चारु चादर बिछाई जहां, भांति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण, भारत का भूषण तिलक तीनों लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया। इसलिए जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। सुंदर वृंदावन में जहाँ यमुना जी बह रही है, राम और माधव को लेकर के, कृष्ण बलराम को लेकर के सब वृंदावन में आकर के अपना अपना गोष्ठ बना करके और रहने लगे। एक दिन अब भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, वत्सचारण करने के लिए जाने लगे। एक दिन बकासुर नाम का असुर आया भगवान को मारने के लिए और पकुला का रूप धारण करके आया। भगवान को निगल गया। भगवान ने उसके गले में जलन उत्पन्न किया। बाहर जो है निकाल दिया भगवान को और भगवान ने अपने हाथों से उस विशालकाय बकासुर के चंचु को नीचे का नीचे किया, ऊपर का ऊपर और दो भागों में विभक्त कर दिया। इस तरह से बकासुर का उद्धार हुआ। इस तरह से भगवान और भगवान का वचन भी है। भगवान तो कहते ही है सकृदेव प्रपन्नाया तवस्मी याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामे तन्त्रतम मम। एक बार मेरे शरण में जो आ जाता है
उसे मैं अभयत्व प्रदान कर देता हूं, उसे दोबारा कभी भय आता ही नहीं। एक बार मेरे शरण में तू आ जाए। तो इस तरह से भगवान ने वत्सचारण किया। एक दिन अघासुर नाम का असुर आया, बछड़ा बन करके उसका भी उद्धार किया। और भगवान ने अनेक लीलाएं की। भगवान जब भोजन करने बैठते तो अपने पीतांबर को उतार करके कमर में बांध लेते। उस पीतांबर बने हुए पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बांसुरी डाल देते। एक वेद मतलब एक डंडा था, बाजू में रख लेते और बाएं हाथ की हथेली में भोजन रख करके और दाहिने हाथ से उठा के खाते, मानो भगवान आज करपात्री बन गए हैं, हाथ में ही भोजन रख करके और खा रहे हैं। इस तरह से जब भगवान खा रहे हैं तो सब लोग आनंद के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ग्वाल वाल आनंदित है। इसकी बात एक दिन भगवान वत्सचारण करने के लिए गए और गए सब आपस में बैठ करके जो है दोपहर का भोजन करने लगे। और ग्वाल वाले जो है अपना थाली का जो खा रहे थे वही उठा उठा के कन्हैया को भी खिला रहे थे। सज्जनों, भगवान खा रहे थे, ब्रह्मा जी देखने के लिए आए तो ब्रह्मा जी को मोह हो गए। एक ऐसा भगवान है जो दूसरे का झूठा खाता है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। तो यहाँ भगवान भोजन कर रहे, उधर वो जो है बछड़ों को चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। ग्वाल वालों ने भोजन किया और उसके बाद उस दिन भगवान समझ गए, लेकिन ग्वाल वालों कहा तुम लोग बैठे रहो, मैं जाता हूँ बछड़े खोजने के लिए। जैसे भगवान वहां से गए तो इधर जो है बछड़ों को भी, ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी चुरा करके चले गए। भगवान समझ गए, समझने में कोई देरी नहीं लगी। और उस समय सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान ने ऐसी लीला की कि अमित रूप प्रगटे ते ही काला, मिले जथा विधि सबहि कृपाला, अमित रूप, अनंत रूप भगवान ने बना लिया सज्जनों। और ऐसा जो है भगवान ने बनाया कि जितने गायों के जिस रंग के, जितने माथे में टिकुल धब्बा हो, पैर जिस तरह का, पुच्छ जिस तरह का, मुख जिस तरह का, ठीक उसी तरह के, उसी रूप के बछड़े बना दिए। और जो माए थी जिनके बच्चे कृष्ण के साथ आते थे उसी तरह के, उसी रंग के ग्वाल वाल बना दिए। सज्जनों, चैतन्य की तो बात छोड़ो, भगवान वस्त्र भी बन गए, भगवान डंडा भी बन गए, भगवान माला भी बन गए, भगवान भोजन का पात्र भी बन गए। अनेक जो कुछ था सब कुछ भगवान बन गए। जड़ चेतन जड़ जीवमय सकल राममय जान।
और बंदो सबके पद कमल सदा ढोल युग मान। जड़ भी बन गए, चैतन्य भी बन गए। और भागवत में लिखा है कि किसी की उंगली टेढ़ी यदि हो तो उंगली टेढ़ी वाला पैर टेढ़ा पैर टेढ़ा, मतलब एक तीर मात्र का भी अंतर नहीं है कि माताएं समझ जाए कि ये मेरा लाला नहीं। सज्जनों, 1 वर्ष निकले और उसी समय गर्गाचार्य दिया। कुछ संतों का मत है, गर्गाचार्य आकर के सभी ग्वालों से कहे कि इस समय विवाह का बड़ा सुंदर मुहूर्त चल रहा है, सब अपने अपने बच्चियों का विवाह कर दो। क्योंकि ये बात गर्गाचार्य को पता थी कि भगवान ही ग्वाले बने हुए हैं इस समय। तो सब लोगों ने विवाह कर दिया और ब्रह्मा जी का एक क्षण व्यतीत हुआ, यहाँ 1 वर्ष बीत गया। तो ब्रह्मा जी आके देखे, उतने ग्वाल वाले उतने पतले उसी रंग के, कोई अंतर नहीं। फिर ब्रह्मलोक गए, वहां उतने सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े घबरा गए, कांपने लगे और आकर के भगवान की सुनकर स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही स्तुति के योग्य हो, आपके अलावा कोई और है ही नहीं। हे अनंत, हे प्रभु, आप अनंत सागर हो। देखो नीला नीला सा नजर आएगा, आकाश की अनंत गहराई को ध्यान से देखो, नीला नजर आता है। तो जैसे आकाश अनंत है इसलिए नीला है, तो उसी तरह से आप भी अनंत हो, इसलिए नीलाम श्यामल कोमलांगम नील सरोरुह नीलमण नील नीलधर श्याम। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति किया। कुछ विद्वानों का मत है, सरस्वती ने कहा सुंदर स्तुति करिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा नौमीत्यते प्रवपुषे तरितंबराया गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगगाय। कुछ विद्वानों ने कहा जो पशुपांगगाय शब्द आया है, इसे सरस्वती स्वयं बोली और सुंदर अर्थ किया पशून पालक इति नंदा। पशुओं को पालने वाले कौन है? नंद बाबा, और उनके मित्र हैं वसुदेव जी, और उनके पुत्र भगवान कृष्ण, इसलिए पशुपांगगाय कह के संबोधित किया। और ब्रह्मा जी ने कहा उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदा भोक्षदासे। हे प्रभु, हे अनंत, हे अधोक्षज, उच्छेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्षदासे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कुक्षे किरदप्यन्तम् अनन्तः। हे अनंत, सुंदर स्तुति किया। और ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु एक कृपा कर दो, अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकशाम मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। चारों मुखों से ब्रजवासियों की बड़ाई करने लगे ब्रह्मा जी। अरे
ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, जिनका मित्र स्वयं परमानंद है और पूर्ण ब्रह्म ही जिनका मित्र है। तो इस तरह से सुंदर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया सज्जनों। 3 परिक्रमा किया, विद्याभिष्टूय भूमानं त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। स्वधाम को गमन किया और जैसे स्वधाम गमन किए, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। इस तरह से भगवान ने अनेक लीलाएं की है और सबके ऊपर कृपा किया है। एक दिन भगवान